वीडियोस आती है कि आपको किस तरह से हाउ टू गेट कैश लेटर इन 24 आवर्स, हाउ टू गेट कैश लेटर इन 3 डेज। ये सारा सब झूठ है दोस्तों, सब बकवास है। कैसे है दोस्तों? तो आज की वीडियो है कैश लेटर के बारे में। क्या होता है ये कैश लेटर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किन वजूहात की बिना पे आपका कैश लेटर डिले होता है, और ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपको कैश लेटर नहीं मिलता और आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए डिफर कर दिया जाता है। कितना टाइम लेता है कैश लेटर, तो आज हम पूरी तरह से यूके के कैश लेटर का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कैश लेटर, कैश कहते हैं सर्टिफिकेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। ये वो लेटर होता है जिसकी बिना पे आप यूके आ सकते हैं, जो कि 100% गारंटी करता है कि इस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन ग्रांट कर दिया है। ऑफ़र लेटर यूजुअली सिर्फ वो आपकी इनिशियल कंफर्मेशन होती है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है एक प्लेस, एक सीट ऑफ़र कर रही है आपको इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब तक आपको कैश लेटर नहीं मिलता तब तक कोई बंदा चैन से नहीं बैठता। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो चाहे आपके पास जो चीज़ें, सारी चीज़ें हो, इन सारी चीज़ों से चाहे आपका बैंक स्टेटमेंट हो जाए, चाहे आपका पासपोर्ट तक इवन हो जाए, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश लेटर पे वो कैश नंबर होता है। क्योंकि जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे कैश नंबर मांगा जाता है और वो तभी जनरेट होता है जब आपको यूनिवर्सिटी वो कैश लेटर देती है। तो इसलिए कैश लेटर को मैं यूके का वीज़ा भी कहता हूँ, क्योंकि जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो और आपको कैश लेटर मिल जाता है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आपका जेन्युइन हो, तो आपका वीज़ा 110% लग जाता है। इसका मतलब ये है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कैश लेटर इज़ अ वीज़ा फॉर यूके। एक और बात होती है कि कैश लेटर के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। तो देखिए, वही इनिशियल डिपॉजिट की बात होती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जब आप कंडीशंस मेट कर देते हैं, देखिए आपको ऑफ़र लेटर आ गया, उसके बाद आपको वो कंडीशनल होता है, आपने कंडीशंस मेट की, उसके बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कैश शील्ड जनरेट करती है जिसमें आपसे कई चीज़ें मांगी गई होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होते हैं, आपसे टीबी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं मोस्टली केसेस में। आइल्स होता है, अगर आइल्स नहीं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी हो, एक्सपर्ट टेस्ट हो, या जो भी उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ें आपने कैश शील्ड में ऐड करनी होती है। और उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेमेंट भी आपने देनी होती है, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन इनिशियल डिपॉजिट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि कैश लेटर कितना टाइम लेता है, कितने टाइम में कैश लेटर आपको मिल सकता है। बहुत सारी वीडियोस आती है कि आपको किस तरह से हाउ टू गेट कैश लेटर इन 24 आवर्स, हाउ टू गेट कैश लेटर इन 3 डेज। ये सारा सब झूठ है दोस्तों, सब कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हम सब देखते हैं कि यूके में कितनी ज़्यादा, एक यूनिवर्सिटी में कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन जाती है, कितने ज़्यादा ऑफ़र लेटर आते हैं, फिर उनमें बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस सेलेक्ट करना उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है, तो उसमें टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपने पहले अप्लाई किया होता है तो वही सीक्वेंस से आ रहे होते हैं आपके कैश लेटर, क्योंकि आपके एप्लीकेशंस तो जिस हिसाब से ऐड किए होते हैं, जिसने पहले जमा किया होता है, अगर उसका सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, सब कुछ स्मूथ हो, तो उसको पहले मिलेगा, बाद में आने वाले को बाद में मिलेगा। अब ये बात करना कि 24 घंटे में मिल जाता है, 3 दिन में मिल जाता है, कोई ऐसी मैजिक ट्रिक है जिसमें 2-3 दिन मिल जाता है, तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा ही है जिस तरह से हम फैट लॉस करते हैं या वेट लॉस। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी हमारे ये प्रोडक्ट ले ले, सुबह इसको गर्म पानी में मिला के पिए, या नींबू मिला गर्म पानी पिए तो इससे वेट कम हो जाएगा, ये वो। हम सब जानते हैं कि अगर आपकी कैलोरी इनटेक कम नहीं होगी तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे आपका वेट लॉस हो। ये सिंपल ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है। सेम गोज़ विद द केस इन कैश लेटर। कैश लेटर में भी यही चीज़ है कि अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, और जितना टाइम प्रोसेस करने में लेंगे वो तो लेंगे ही। अब ये पहले आना बाद में आना, ये डिसाइड करता है, बहुत सारी फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व हो सकती है। सपोज़ आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्मूथ है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो भी क्राइटेरिया है, जो यूनिवर्सिटी नॉर्मली लेती है, सपोज 3 to 4 वीक्स कैश लेटर की लेती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन 6 वीक्स भी लेती है, तो वो उसी टाइम फ्रेम में आपको आएगा। हाँ, डिले किन लोगों का हो सकता है? डिले उन लोगों का हो सकता है, इनमें मैं बात बाद में ऐड करूँगा, लेकिन उन लोगों का केस थोड़ा सा डिले पर हो जाता है, क्योंकि जैसे मतलब कैश लेटर्स आती जाती है, सॉरी, जो आपकी कंडीशंस होती है और जो आपका एप्लीकेशन होता है, तो उसमें सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो स्मूथ होती है तो वो आगे बढ़ जाती है, जो हायर अथॉरिटी होगी उसके पास जो कैश इशू करेगी तो वो इशू कर देगी। जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हो, या मोर इम्पोर्टेंटली उसके कुछ मिस्टेक्स हो, सपोज़ आपने क्या जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है
कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हुए कैश शील्ड पे सारी चीज़ें भेज दी है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि आपने सपोज़ अपने नाम की स्पेलिंग या फादर के नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि एक सर्टिफिकेट में बाप का नाम एक होता है, दूसरे सर्टिफिकेट में उसका डिफरेंट होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कैश डिले में मसला आती है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इवन आपका कंसल्टेंट आपको बेस्ट से बेस्ट जानता होगा। जब आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें, कैश लेटर और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी है, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इसको डबल चेक करें। आप 100% जो है ये सारी चीज़ें अपने कंसल्टेंट पे ना छोड़ें। जब भी वो फिल करेगा उसके पास ऑब्वियसली जो भी फिल करेगा आप उनको कहें कि मेरे सामने काइंडली फिल कर दे, या जब फिल कर दे तो सबमिट करने से पहले मेरे साथ इसको शेयर कर दे, ताकि आप डबल चेक करें कि उन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं। तो अगर करेक्ट होगी तो एप्लीकेशन सही फिल किया होगा। जो चीज़ें आपके साथ आ रही है, सपोज़ आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फुल एड्रेस हो गई, ये सारी चीज़ें, तो वो उधर आके रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि गाइस कैश लेटर जो है उसी की बेस पे यूके की होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू करती है। तो इसलिए कैश लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही एहतियात से आपने जो है सारी चीज़ें फिल आउट करनी होती है, तभी जो है आपका कैश लेटर जनरेट होता है। मेक श्योर आप डबल चेक करके कैश लेटर के लिए अप्लाई करें। तो गाइज अगर आप कैश लेटर के लिए वेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप कैश लेटर को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के वही दो कन्वेंशनल तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। एक तो ये कि आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटी डोंट रिस्पॉन्ड। इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड देन मे बी आफ्टर 2-3 days ट्राई टू कॉल देम। उनके इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस है, एडमिशन टीम होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से ले, उनकी वेबसाइट से ले, उनको कॉल करने की कोशिश करें। कॉल वो पिक करते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कॉल पिक नहीं की हो। आप उनको अपना मेक श्योर आपके पास आपका ऑफ़र लेटर हो जिस पे आपका स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नंबर लिखा हो या एप्लीकेशन नंबर, वो उनको बता दें और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा। तो वो आपको बता सकते हैं, उससे आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इतना टाइम वो ट्रैक करता है, तो आपसे पूछ लेता है कि काइंडली वेट करें, ये सारी चीज़ें जा रही, तो इसका मतलब है कि आपने वेट करना होगा। ऑब्वियसली वो झूठ तो नहीं बोल सकते। तो आप सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। अब डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विद अदर पर्सनस इवन इफ़ दे आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द सेम प्रोग्राम। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, जैसे आपके और आपके दोस्त ने एक साथ अप्लाई किया, उसका पहले आया और आपका पता ही नहीं चल रहा कि कब आ रहा है। तो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके एप्लीकेशन से लेके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, उसके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, कितने एप्लीकेशन यूजुअली आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, समटाइम्स लक पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ आपकी यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो किसी और काम में फंस गई है, कि कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मसला आ गया है, या जो उनका एक अहम बंदा है वो या बंदी है उसने लीव ले ली, एक हफ्ते की लीव, या बीमार हो गया या हो गई, तो बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होती है। उसके केस में भी आपका केस जो है वो डिले हो सकता है। हाँ, मिलेगा ज़रूर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी का कैश लेटर वो रिजेक्ट कर देते हैं या कुछ इस तरह से नहीं। अगर आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे, आपके एप्लीकेशन स्मूथली बनी हुई है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको कैश लेटर 100% मिलेगा। अभी कैश लेटर आ रहे हैं, मोस्टली आ भी चुके हैं, स्टिल जो है 50% तक के कैश लेटर अभी भी आना बाकी है। तो गाइज जुलाई में भी कैश लेटर आएंगे, अगस्त में भी आएंगे, इन सम केसेस इवन लोग सितंबर में भी कैश लेटर रिसीव करते हैं। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाहिर सी बात है कि इस तरह तो नहीं कर सकती कि सबको कहते हैं ये कैश लेटर्स बांटना शुरू कर दे, टाइम कम है, जल्दी जल्दी दे दो, नहीं। उनका एक सेट पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो जब आपकी बारी आएगी आपको भी कैश लेटर आएगा। इसीलिए पेशेंस रखें। यू डोंट नीड टू कमेंट एवरीवेयर, यू डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम एवरी यूट्यूबर के कैश लेटर कैसे मिलता है कैसे नहीं। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी होती, तो उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो वो फिर कुछ मिला जुला आंसर आपको दे देते और फिर आप कंफ्यूज होते हैं, आप किसी एक से पूछते हैं, किसी दूसरे से पूछते हैं। यही जो है यूनिवर्सल बात तो नहीं कह सकते, लेकिन यूके के रिलेटेड जो है वो यही है यूनिवर्सली, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी कैश लोग यूके के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए यही रूल अप्लाई होता है कि आपने क्या करना है, वेट करना है, हैव सम पेशेंस। जितना टाइम लगता है कैश लेटर में, नॉर्मली अगर मेरी बात की जाए, नॉर्मली अगर आजकल की बात की जाए,
तो 6 वीक्स लगना कैश लेटर में इट्स अ नॉर्मल थिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस गाइज आपके कैश लेटर में 6 वीक्स प्राइसेस लग जाते हैं, कभी कभी 8 वीक्स भी लग जाते हैं। तो हैव सम पेशेंस, यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहें। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रिप्लाई नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, यही सीन होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से उनको कांटेक्ट करते रहिए, कॉल करने की कोशिश करते रहिए। इंशाल्लाह कैश लेटर विद इन टाइम फ्रेम आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, जो भी फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको आइडिया हो कि मतलब बेसब्री से और स्ट्रेस होने से कुछ नहीं होता। हैव पेशेंस। हम सब इसी चीज़ से गुजरे हुए हैं, हम सब ये स्ट्रेस लेते थे, कभी एक से पूछा कभी दूसरे से पूछा, और आखिर में वो लेटर हमें मिल जाता था। तो इसी तरह जो हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं उनको मिला है, तो आपको भी मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी आए हैं गाइस, मैं यकीन से आपसे कहना चाहता हूँ, इतने बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, सॉरी इफ़ आई साउंड बीइंग रूड, बट ऐसे लोग भी आए हैं जो कि बिल्कुल डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अप्लाई कर दिया तो आ गए। यूके में, यूके की ब्यूटी ये है कि इसका जो है वीज़ा प्रोसेस इजी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है तो 99% जो है वो आपको कैश लेटर दे देते हैं। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कैश लेटर के लिए वेट करें, स्पेशली उनके साथ शेयर करें, ताकि वो इतना आगे पीछे ना भागे और सिर्फ पेशेंस से वेट करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी कैश लेटर के रिलेटेड जो भी हो, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज होती है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। इसके साथ साथ कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आप लोग के साथ गाइस 24/7 अवेलेबल होता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।